सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज पहली बार चैनल पर रिकॉर्डेड वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यदि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो मैं नियमित बराबर रूप से आपके समक्ष आकर अर्थशास्त्र की जानकारी साधारण भाषा में बताने के लिए उपस्थित होता रहूँगा। आखिर में दो शब्द यही कहूँगा, आपको ये जो अर्थशास्त्र के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ वह आम लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो स्नातक पार्ट 1 में एक अध्याय का नाम है एंजिल वक्र, या कहें एंजिल का उपभोग नियम। आप कहेंगे कि उपभोग क्या होता है? उपभोग का मतलब यही होता है कि आप जो किसी भी सामान का दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, खाने से पीने से लेकर मनोरंजन से लेकर ज़रूरत की चीज़ों तक, आप जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं उसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में उपभोग और अंग्रेजी में कंजम्पशन या कंज्यूम, इन्हीं शब्दों से पुकारते हैं। एंजिल का उपभोग नियम यानी इस्तेमाल करने का नियम, या कहें एंजिल वक्र। फिलहाल मैं एंजिल वक्र आज के अध्याय में मैं बताने के लिए सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं इसकी थ्योरी के विषय में इस थ्योरी में प्रकाश डालना चाहूँगा, जिससे आपको समझ में आए कि ये एंजिल का उपभोग नियम क्या कहता है। ये एंजिल का उपभोग नियम यह बताता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे भोजन पर होने वाली खर्च, आप जो भी भोजन के रूप में उपभोग करते हैं वस्तुएं, चावल दाल अन्न सब्जियां, जो भी उन पर होने वाले खर्च, अगर आपकी आय में बढ़ोतरी होती जाती है तो आपके इन्हीं खाने पीने वाली चीज़ों में व्यय कम होता जाता है। यही तो आश्चर्य की बात है कि हम जितना कमाते हैं उतना ही हम खाने पर कम खर्च करते हैं। होना भी चाहिए ऐसा ही, तभी तो बचत संभव हो पाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है? उपभोग की यही नियम वस्त्रों में होने वाली खर्चों के बारे में सोचें तो इस पर बराबर जो हमारा पहले भी जितने खर्च होते थे उतना ही खर्च आज भी हम वस्त्रों कपड़ों पर करते रहेंगे। ये क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है गुड लुकिंग, फिटनेस, मतलब आप जो भी कपड़े पहनेंगे तो फिट फाट गुड लुकिंग होना चाहिए, इसलिए वस्त्रों पे होने वाली, कपड़ों पे खर्च होने वाले पैसे वो उतना ही रहेंगे। एंजिल का उपभोग का नियम जो है तीसरा, स्वास्थ्य सेहत और मनोरंजन, और एक चीज़ शिक्षा पढ़ाई लिखाई, इन पर होने वाले खर्चे आपके बढ़ते रहेंगे। क्यों? ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, इसलिए आप कम कमाएं, आपकी आय कम हो या अधिक हो। अच्छा, अर्थशास्त्री एंजिल, जिनका नाम है एंजिल, वो एक अर्थशास्त्री थे। उनका क्या कहना है? कम आय वाले लोग अपने रुपये पैसे भोजन पर खर्च कर देते हैं। कम आय वाले लोग अपने रुपये पैसे भोजन पर अधिक खर्च कर देते हैं, जबकि धनी लोग अपनी आय का कम भाग ही भोजन पर खर्च करते हैं। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है, जिससे हम बचत के बारे में सोच सकें। हाँ, यदि आप कठिन परिश्रम वाला कोई कार्य करते हैं जीविकोपार्जन के लिए, दो पैसे कमाने के लिए आप
कठिन परिश्रम करते हैं, वैसे लोग के लिए संभव नहीं है कि हम कम भोजन पर कम खर्च करें। वहाँ भोजन की आवश्यकता, उपभोग इस आपको ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए आप वहाँ पर पैसे खर्च करने के बारे में, कम खर्च करने के बारे में नहीं सोच सकते। अच्छा, एंजिल का उपभोग नियम के आधार पर हम 4 चीज़ों को इस तरह नोट करते हैं। एक जरूरी चीज़, अनाज, दालें, ब्रेड, दूध, ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। गेहूँ, आटा, सब्जियाँ, ये रोज़मर्रा के ज़रूरी चीज़ें हैं, इन पर खर्च होने ही होने हैं, आपकी आय जो भी हो। अच्छा, विलासिता की वस्तु कहे तो माने सुख सुविधा जिससे हमको मिलती है, वैसी चीज़ों पर हम खर्च, आय हमारी जैसे जैसे बढ़ते जाती है, उसके हिसाब से हमारी विलासिता की वस्तु की मांग, इच्छा भी बढ़ते जाती है कि मेरे पास आज साइकिल है तो कल आमदनी बढ़ गई तो अब मोटरसाइकिल ले लूँ, मोटरसाइकिल हो गई तो अब आमदनी बढ़ती चली गई तो मोटरसाइकिल की जगह कार ले ली। तो ये सब विलासिता की वस्तुएं हैं, ये आपके आय में वृद्धि जैसे जैसे होती जाती है, आप जैसे जैसे अधिक पैसे कमाते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी विलासिता की वस्तुएं की मांग आप में बढ़ जाती है। अच्छा, हीन वस्तुएं क्या है? बेकार फिजूल की खर्च। अब मार्केट में, बाज़ार में हम चले गए, बच्चे ने जिद कर दिया चिप्स ले दो, कोल्ड ड्रिंक पिला दो, तो आप तो पिला देते हो, पर आप भी 4 दोस्तों दोस्तों के साथ अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक पीते और पिलाते हो तो फिजूल के खर्च हुए। चाट, चाउमीन, पानी पूरी, फास्ट फूड, ये सब खर्चे कर देते हो 4 दोस्तों के साथ, तो ये सब भी क्या, हीन वस्तुएं हैं, मतलब फिजूल का खर्च। तो इससे भी हमें बचना चाहिए। कभी कभार ठीक है, पर रेगुलर इस तरह के खर्चे फिजूल खर्च, हीन वस्तुएं हैं। अच्छा, तटस्थ वस्तु, तटस्थ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपभोग, इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। कॉस्मेटिक चीज़ें हो गई, साबुन, क्रीम हो गया, शेविंग क्रीम, रेजर, ब्लेड, कलम, किताब, कॉपी, अखबार, ये सब तटस्थ वस्तुएं हैं। इनका खर्च होना ही होना, हमारा चाहे जो भी आय, इनकम हो। तो कुल मिलाकर हम ये इस चैप्टर में एंजिल का उपभोग का नियम में यही कहना चाहेंगे कि हम बचत पर गौर करें। आखिर में 2 शब्द यही कहूँगा कि मेरी वीडियो अर्थशास्त्र स्नातक 1 की बराबर नियमित देखते हैं आप लोग, तो यकीन मानिए अर्थशास्त्र का ज्ञान पाकर आप सभी देश, घर और राज्य, दुकानें, उद्योग, कारखाने कैसे चलाए जाते हैं, आप सबों को आसानी से आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। जोहार, जय झारखंड।